हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 आज हम पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने हैं कुछ ग्राफ्स। ठीक है, बहुपद के कुछ ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं और हमसे इनमें पूछा है इनके शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल है क्या, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। यानी कि कोई हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल है px, उसके लिए एक जो हमें दिया हुआ है y = px, यानी कि जिस ये हमें दिए हुए हैं, जो ग्राफ दिए हुए हैं, ये नीचे दिए हुए हैं, इनमें हमें प्रत्येक स्थिति में बस एक चीज हमें बतानी है कि इनके शून्यांकों की संख्या क्या होगी। क्या बतानी है? शून्यांकों की संख्या क्या होगी। देखिए, इसमें अगर मैं आपको पूरा डीपली करके पढ़ाऊं तो बेटा बहुत लंबी क्लास बन जाएगी हमारी, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं कि हमें क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम टाइम में बहुत शॉर्ट तरीके से इसको हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये पहचान आना चाहिए कि कौन सा हमारा एक्स अक्ष होता है और कौन सा हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए, जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, सब ग्राफ में ऐसे ही है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें इसमें जो बताना है शून्यांकों की संख्या, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे शॉर्ट तरीके से और कैसे एक सेकंडों में हम पहचान कर लेंगे कि इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है। ठीक है, सबसे आसान तरीका देखो, इसमें पूछा है y = px, यानी कि हमें जो बताना है x अक्ष पर, किस पे बताना है? x अक्ष पर शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो हमें x अक्ष पर बस एक चीज देख लेना है कि जो हमारा यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x अक्ष पर कितनी जगह ये x अक्ष पर मिलता है, यानी कि x अक्ष को कितनी जगह पर ये काटता है, या हम बोले मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि x अक्ष को कितनी जगह ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। यानी कि जो हमारी ये पिक्चर दी हुई है, इसमें x अक्ष पर जो पिक्चर ये x अक्ष को कितनी जगह से काटती है उसको मैं बोल दूंगा शून्यांकों की संख्या। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से ही। फर्स्ट पार्ट में ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें ये ग्राफ है, यहाँ x अक्ष है मेरा ये वाला। ठीक है, ये x अक्ष हुआ। इस x अक्ष पर जो मेरा ये ग्राफ है, ये सीधी एक नंबर लाइन दे रखी है और जो कि x अक्ष पर नहीं काटती है, ये किसको काट रही है बेटा? ये y अक्ष को मेरी काटती है। ठीक है, ये y अक्ष को काट रही है, तो इस पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? भाई मुझे मतलब था x अक्ष से, क्योंकि मुझे किसका निकालना था? px, यानी कि मुझे मतलब है x अक्ष से। x अक्ष पर तो मेरा ये है नहीं, अगर x अक्ष पर नहीं काटती तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? फिर 0। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो मेरा इस ग्राफ में शून्यांक की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ सेकंड की तरफ। ग्राफ सेकंड की तरफ हम चलते हैं। अब मैं इस पे देखता हूं कि x अक्ष पर ये ग्राफ जो मेरा ज्यामितीय ग्राफ है, ये x अक्ष पर कितनी जगह इस x अक्ष को काटता है। देखिए, यहां इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें देखता हूं तो इसमें ये इस पॉइंट पर काटता है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर ये काटता है। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मेरा यहां पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? मेरे शून्यांकों की संख्या यहां पर हो जाएगी 1। ठीक है, समझ में आया? थर्ड ग्राफ है मेरा, ये है थर्ड ग्राफ। इस थर्ड ग्राफ पर मुझे x अक्ष का ही निकालना है, तो मैं देखता हूं कि x अक्ष पर ये जो मेरा ज्यामितीय ग्राफ है, ये कितनी जगह कटता है, कितनी जगह प्रतिच्छेद होता है। एक तो ये हुआ, ठीक, दूसरा ये हुआ और तीसरा मेरा ये हुआ। यानी कि मेरे कितने पॉइंट्स इधर बने? मेरे पॉइंट्स बने 3। तो मैं कह दूंगा कि शून्यांकों की संख्या मेरी कितनी है? 3 है। समझ में आया बच्चों? मुझे है x अक्ष से मतलब, क्योंकि मुझे यहाँ px के लिए पूछा गया है, तो मैं ये देखूंगा कि x अक्ष पर जो ग्राफ है, ये जो मेरी ज्यामितीय आकृति है, कितनी बार प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है। मैं गिन लूंगा, जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगी या इंटरसेक्ट करेगी तो उसको ही मैं बोल दूंगा मेरे ये शून्यांक हैं। समझ में आई बात? फिर से एक बार जान लो, मैं बता रहा हूं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। जो x अक्ष y अक्ष, पहली चीज हमें पता चला ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब दूसरी चीज जो हमें इसमें देखनी है वो ये देखनी है, ये जो मेरा ग्राफ है इसमें जो मेरी ज्यामितीय आकृति दी हुई है कि वो x अक्ष पर कितनी जगह काटती है। यहाँ नहीं काटती तो मैंने कह दिया 0, यहाँ एक जगह काटती है तो मैंने कह दिया 1,
यहाँ 3 जगह काटती है तो मैं कह दूंगा 3। समझ में आया? यानी कि अगर एक जगह काटा तो मैंने कहा शून्यांक 1 है, 3 जगह काटा तो मैंने कहा शून्यांक 3 है, यहाँ नहीं कहीं भी काटा है तो मैं कह दूंगा शून्यांक 0 है। बात समझ में आई? चलिए अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मुझे इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखना है इसका, देखिए जो फर्स्ट का लिखना है वही सेकंड का और वही थर्ड का, बस चेंज करना है शून्यांक। यहाँ शून्यांक की जगह लिख दूंगा 0, यहाँ शून्यांक में मेरा आ जाएगा 1 और यहाँ शून्यांक में आ जाएगा मेरा 3। ठीक है भाई। चलो तो मैं लिखूंगा बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या है मेरा px। बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए शून्यांक, बहुपद px के लिए शून्यांकों की संख्या, बहुपद px के लिए शून्यांक की संख्या क्या है मेरी 0। कितनी है बेटा? 0। मैं इसमें लिख देता हूं इस तरीके से, कितनी है हमारी? 0। इसमें ये ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है? रीजन हम इसमें लिख देंगे क्योंकि बहुपद के, बहुपद के ज्यामितीय, बहुपद के ज्यामितीय आलेख को, ज्यामितीय आलेख में यानी कि ज्योमेट्रिकल ग्राफ, ठीक है भाई। ये कैसा ग्राफ है? ज्योमेट्रिकल ग्राफ है। बहुपद के ज्यामितीय आलेख को, ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद यानी क्या है? इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एग्जाम में इसका आंसर देना है। ठीक है भाई ये तो ओरली मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हमें पता कैसे चलेगा कि प्रतिशत कितनी, मतलब शून्यांकों की संख्या क्या है, वो तो मैंने आपको ओरली बता दिया। लेकिन एग्जाम में हमें इस तरीके से लैंग्वेज में इसको लिख के आना है, राइट। ये मेरा फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ में यही लैंग्वेज हो जाएगी, इस सेकंड ग्राफ में भी लैंग्वेज यही रहेगी, और फर्क कितना रहेगा, यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 1, तो यहाँ लिख देंगे शून्य की जगह 1, और यहाँ पर इसमें लिखा प्रतिच्छेद नहीं करती, तो मैं कह दूंगा बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष एक जगह पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको भी। बहुपद में, बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 1 है। कितनी है? 1 है, क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख को, बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष, इसमें क्या बोलूंगा, एक्स अक्ष केवल एक स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल कितना जगह था बेटा, ये एक ही था ना, केवल एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी सेम लैंग्वेज है बेटा। इसमें क्या करना है, 1 2 3, तो मैं कह दूंगा शून्यांकों की संख्या यहां पर कितनी आ जाएगी, 3, और इसका रीजन क्या रहेगा, केवल एक की जगह बोल दूंगा यहां पर 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं।
बहुपद बहुपद px के लिए बहुपद px के लिए शून्याङ्कों की संख्या, बहुपद px के लिए शून्याङ्कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3, 3 है। ठीक है, 3 क्यों है इसका रीजन भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष केवल तीन स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था इसमें, फिर से एक बार सुन लो। मैंने ग्राफ देखा, एक्स अक्ष को देखा, क्योंकि यहाँ बात हुई एक्स के लिए। एक्स अक्ष पर कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती, तो मैंने कह दिया 0। एक्स अक्ष पर ये एक जगह पॉइंट प्रतिच्छेद होता है, तो मैंने कह दिया शून्याङ्क 1। 3 जगह हुआ 1 2 3, तो मैंने कह दिया 3। समझ में आया? चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 4 और 5 को भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पार्ट 4 5 और पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 4 जैसे हमने पार्ट 1 2 और 3 को किया था, वैसे हम इन पार्ट्स को करेंगे। हमें क्या करना है, देखना है एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। देखो इसमें देखता हूं मैं, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, मैं इनका नामकरण कर दूं क्या? मैं इसको m बोल देता हूं, इसको n। 2 पॉइंट्स यहां पर हुए। ठीक है, इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4। कितने हुए? 4। तो इसको मैं नामकरण कर देता हूं, कितने यहां लिख ही देता हूं, 1 2 3 4। 4 जगह इसमें काटा। ठीक है, ये कितना है इसको देखते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। तो एक्स अक्ष पर इस ग्राफ में यहां भी 1 2 कर देते हैं। ठीक है, यहां पर 1 और इसको मैं हटा देता हूं, ये 2। ठीक है भाई, इस ग्राफ में कितनी बार कटा ये? एक्स अक्ष 2 बार। एक्स अक्ष को ग्राफ में 2 बार प्रतिच्छेद किया गया, और इस वाले में 3 बार और इस वाले में 4 बार। बात समझ में आई भाई? इसकी भी वही लैंग्वेज लिख देनी है सीधे सीधे जो हमने अभी लैंग्वेज लिखी थी। लैंग्वेज हमने क्या लिखी थी कि बहुपद px के लिए शून्याङ्कों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 2। और इसमें आगे क्या 2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष प्रतिच्छेद 2 स्थानों पर करता है। कितनी जगह करता है? 2 स्थानों पर। चलिए इसकी मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, बहुपद क्या है हमारा? बहुपद है हमारा px। बहुपद px के शून्याङ्कों, बहुपद px के शून्याङ्कों की संख्या। बहुपद px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी है बेटा? यहां पर 1 और 1 2। शून्याङ्कों की संख्या 2 है। कितनी है? 2। और ये 2 क्यों है? क्योंकि ये 2 क्यों है? क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख, बहुपद के ज्यामितीय आलेख, ये ज्यामितीय आलेख हुआ। ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष 1 और 1 2, एक्स अक्ष 2 स्थानों पर
प्रतिच्छेद, दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमने इसका रीजन भी लिख दिया। सेम चीज हमें यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। चलिए मैं लिख देता हूं इधर भी, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या कितनी है? यहां पर 1 2 3 4, हिंदी में लिख देता हूं इसको। बहुपद px के शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 क्यों है? क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष कितनी जगह पर? 1 2 3 4, एक्स अक्ष 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की तरफ। उसमें भी यही लैंग्वेज हमें यूज करनी है। वो क्या है कि बहुपद px लिख देता हूं, चलो इधर भी, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या 1 2 3 कितनी है? 3 है बेटा, 3 है। क्योंकि बहुपद के ज्यामितीय आलेख को एक्स अक्ष कितनी जगह पर? 1 2 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है बेटा? हमें ये बस मेन चीज जो थी इस क्वेश्चन में, ये हमें देखना था कि एक्स अक्ष पर जो हमारा आलेख बना हुआ है, ज्यामितीय आलेख, वो कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। जितनी जगह पर वो प्रतिच्छेद करता है उसकी हमने नंबरिंग कर ली, और नंबरिंग करके हमने बता दिया कि इसके शून्यांकों की संख्या उतनी है। जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हमारे शून्यांक हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी भाषा है। हमने ग्राफ देखा, ग्राफ पर क्या देखा कि जो हमारा एक्स अक्ष है, उस एक्स अक्ष पर जो हमारा ज्यामितीय आलेख बना हुआ है, कोई भी ज्यामितीय आलेख है ये, ठीक है, ये कितनी जगह पर एक्स अक्ष पर मिलता है, या यानी मैं ये कह दूं कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या इंटरसेक्ट करता है। जितनी जगह इंटरसेक्ट इसने किया उतने ही मैंने शून्यांक बता दिए। राइट, बहुत इजी मेथड है और इसको हमें याद रखना है, बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार हम सब देख लें कि भाई कितनी बार हमें प्रतिच्छेद, कितनी बार यहाँ पर मिला? 1 2, तो मैंने बोल दिया शून्यांक 2। 1 2 3 4 जगह मिला तो मैंने बोल दिया शून्यांक 4। 1 2 3 तो मैंने बोल दिया शून्यांक 3 है। बस इतना हमें याद रखना है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।